नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैट टॉक पे स्वागत है। आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में डिटेल में जानकारी देने। तो आपको ये बताता चलूं कि अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसका फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये जो फॉर्म जो है, ये जो पेट का फॉर्म है, अगर हम इसे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद जो एग्जाम होगा, एग्जाम अगर हम पास कर ले जाते हैं अर्थात शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? नहीं। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि ये केवल और केवल प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। अगर इसे आप पास कर ले जाओगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, तब जाके उत्तर प्रदेश में जितने भी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आती है, आप उस ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी को आप ऑनलाइन कर पाओगे, अर्थात आप मेंस का एग्जाम दे पाओगे, तब जाके आपको नौकरी मिलेगा। यह केवल और केवल क्या है? एकमात्र पात्रता परीक्षा है, अर्थात प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे घर हो तो घर में पहले दरवाजा होता है, तो पहले दरवाजा को खोलना होता है, इसके बाद घर में घुसना होता है। सेम ये दरवाजा है, अर्थात पहले इसे आपको क्या करना होगा? पास करना होगा, शॉर्ट लिस्टेड होना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जितनी भी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आती है, फिर आप उसे अप्लाई कर पाओगे। अब आप कहो कि ग्रुप सी में क्या क्या आता है? जैसे लेखपाल की वैकेंसी आती है, जैसे बीडीओ की वैकेंसी आती है, लोअर पीसीएस में कई अन्य पोस्ट होते हैं, वो सारे के सारे पोस्ट आती हैं, अर्थात ये सारे के सारे ग्रुप सी में आते हैं। अगर हम इस एग्जाम को, अर्थात ये जो पेट है, जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है, अगर हम इसे पास कर ले जाते हैं तो ये वैलिड कब तक रहता है? अगर आप इसे पास कर ले जाते हो तो 3 वर्ष, कितने? 3 वर्ष तक ये वैलिड रहेगा, अर्थात 3 वर्ष तक ये मान्य रहेगा। ये कौन? ये पेट आपको 3 वर्ष मान्य रहेगा, अर्थात 3 वर्ष के दौरान कोई भी वैकेंसी आती है ग्रुप सी लेवल की, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये केवल और केवल पात्रता परीक्षा है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अगर हम डायरेक्टली जाके हम क्या करें, तुरंत ऑनलाइन इसको करवा लें? आप डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं करवा सकते हो। क्यों नहीं करवा सकते हो? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपको ओटीआर करवाना होगा। इसका सर्वप्रथम आपको ओटीआर करवाना होगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जब आप ओटीआर कराओगे तभी अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ये यूपी ट्रिपल एससी और पेट का मतलब क्या होता है? यूपी ट्रिपल एससी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। यह एक बोर्ड है जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं, अर्थात ये एक आयोग है, ये एक बोर्ड है जो ग्रुप सी लेवल की जितनी भी वैकेंसी होती है, ये क्या करवाता है? कंडक्ट करवाता है, उसके एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने पेट का मतलब लिखा हूँ, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसे पास कर ले जाओगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, ग्रुप सी लेवल की जितनी भी वैकेंसी आती है आप उसे अप्लाई कर पाओगे, आप मेंस दे पाओगे, अर्थात केवल और केवल तब आपको एक पेपर देना होगा। ये पेपर देने के बाद आप क्या हो जाओगे? अर्थात डीबी करवाने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड कर, अर्थात आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 वर्ष तक मान्य होता है, अर्थात 3 वर्ष तक वैलिड होता है। तो आइए अब हम इसके क्या जानने का प्रयास करते हैं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट और इन सभी के बारे में। फीस क्या आता है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। अब आइए अब हम इसका एप्लीकेशन डेट देख लेते हैं, अर्थात इसका लास्ट डेट, करेक्शन डेट, एग्जाम डेट सभी को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, पहले आपको ओटीआर करना होगा, तब इसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 3/8/2026 से, अर्थात 3 अगस्त से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो फॉर्म अप्लाई के लिए 1/9/2026 है। और लास्ट डेट जो फी का है, फी एग्जाम अर्थात फी का जो है, फी का लास्ट डेट है जो है वो 1/9/2026 को है। और इसका जो करेक्शन डेट भी दिया है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई त्रुटियां हो गई, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हो। उसका डेट है 8/9/2026 को। और एग्जाम डेट जो है वो टेंटेटिव है, वो कब होगा? अक्टूबर 2026 में, अर्थात एग्जाम डेट अक्टूबर 2026 में होगा। अब आइए हम एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इसका क्या फी होगा। यदि आप जनरल हैं, यदि आप जनरल यूआर हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, यदि आप अदर बैकवर्ड हैं अर्थात ओबीसी के हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन में हैं, पे करना होगा। यदि आप एससी एसटी हैं अर्थात शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, तो आपको 95 रुपये पे करना होगा। और अगर आप दिव्यांग हैं, पीएच हैं, तो आपको 25 रुपये पे करना होगा। अर्थात जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 185, एससी एसटी के लिए 95 और पीएच के लिए कितना होगा? 25 रुपये पे करना होगा। अब आइए हम एज लिमिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष।
और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। अर्थात आप 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और 40 वर्ष से कम ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है एज लिमिट एज ऑन 1/7/2026 को देखा जाएगा। अर्थात 1 तारीख 7वां महीना 2026 को आपने 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, और 1/7/2026 में आप 40 वर्ष से ज्यादा न हो। अर्थात 1/7/2026 में आप 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो, और 1/7/2026 में 40 वर्ष से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी की, योग्यता की क्या बात कर रहा है, केवल और केवल आपको हाई स्कूल पास चाहिए। केवल आप हाई स्कूल अगर पास हैं, अगर आप हाई स्कूल पास हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप हाई स्कूल पास हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म, पेट का। अर्थात आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं और आप हाई स्कूल पास कर लिए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात पेट जैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए हम इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। अर्थात जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो कितने होंगे, 100 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। अर्थात एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100, और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 100। अर्थात एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग कितना रहेगी, 1/4 की, अर्थात 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अर्थात 1/4 की क्या रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी। और पेपर जो आपका होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, वो भी कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अर्थात हमारा बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और जो टाइमिंग दी जाएगी वो पूरे कितने घंटे दी जाएगी, 2 घंटे दी जाएगी। अर्थात 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, और नेगेटिव मार्क्स जो रहेगा 0.25 मार्क्स, अर्थात 1/4 का। और पेपर जो होगा OMR बेस्ड होगा, अर्थात ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। टाइमिंग जो दी जाएगी वो 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी, अर्थात 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। आपको बताता चलूं कि 2025 में शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे कैंडिडेट, अर्थात जो कट ऑफ बनाया गया था वो 72 पे बनाया गया था। 2025 में जो शॉर्ट लिस्टेड बनाया गया था, अर्थात कट ऑफ बनाया गया था, 72 बनाया गया था। और वहीं 2026 में कितना था, 2026 में कितना था, 81 था। 2026 में कितना था, 81 शॉर्ट लिस्टेड किए गए था, अर्थात 81 कट ऑफ बनाया गया था शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए। अर्थात ये पेट का स्कोर है, ये कितना है, ये किसका है, ये पेट का स्कोर है। अर्थात ये पेट का इस शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए कट ऑफ बनाया गया था। 2025 में 72 और 2026 में कितना, 81 अर्थात कट ऑफ बनाया गया था शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए। तो ये जैसा कि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, ये आपको बता दिया थोड़ा सा कट ऑफ कैसा बनाया गया था। तो आप इससे थोड़ा ज्यादा लाने का प्रयास करिएगा, तभी आप शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे। फिर जितने भी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आएगी आप उसे अप्लाई कर सकते हो। केवल और केवल एक एग्जाम होगा, अगर उसे पास कर ले जाओगे, डीवी करने के बाद थोड़ा नॉर्मल क्या हो जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आइए हम इनके सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। अर्थात कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा और कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स होंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सर्वप्रथम क्या है, भारतीय इतिहास है, वो कितना, 5 अंक का। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, वो भी कितने अंक का, 5 अंक का। भूगोल है, वो भी कितने अंक का, 5 अंक का। भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो भी कितने, 5 अंक का। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, वो भी कितने अंक का, 5 अंक का। सामान्य विज्ञान 5 अंक का। प्रारंभिक गणित, वो भी कितने अंक का, 5 अंक का। सामान्य हिंदी 5 अंक का, और सामान्य अंग्रेजी 5 अंक का। और इसके बाद तर्क एवं तर्कशक्ति कितना, 5 अंक का। अगर आप इतना ही काउंट करोगे तो कितना होगा, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, अर्थात इतना ही आपका क्या हो गया, 50 अंक का हो गया, अर्थात 50 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपका समसामयिक की जो करंट अफेयर्स है वो आपको कितना, 10 अंक का पूछेगा। इसके बाद सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं, वो भी 10 अंक का होगा। इसके बाद हिंदी अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचन एवं विश्लेषण, अर्थात ग्रामर रहेगा, कुछ पैसे रहेंगे, वो भी 10 अंक का। और इसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका एवं व्याख्या की विश्लेषण, ये भी 10 अंक का, अर्थात DI जिसे मैथ में आप कहेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ हो गए, और 50 5 मिला के 50 पूरा कितना हो गए, 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या पूरा कितना हुआ, 100 हुआ, और नंबर ऑफ मार्क्स भी 100, और निगेटिव मार्किंग 1/4 अर्थात 0.25
मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 घंटे टाइमिंग दी जाएगी। और जो पेपर होगा वो ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारे के सारे आपका सिलेबस रहा। तो आप बताइए, अगर इन सिलेबस में भी डिटेल में अगर आपको जानना हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको आप तक पहुंचा दूंगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा या जैसा भी लगा हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक साझा करिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलते रहें।